जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। मित्रों, एक दिन हमारे यहाँ के सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने मुझसे एक अत्यंत सार्वभौमिक और अत्यंत ही सटीक वाक्य कहा कि धीरज बाबू, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और लोग तर्क नहीं कुतर्क करते हैं, और वे भी वो तथाकथित बुद्धिजीवी जिनके बारे में हम सोचकर भी आश्चर्य करेंगे। अर्थ का अनर्थ निकालते हैं वो लोग, मानो अधजल गगरी छलकत जाए का चरितार्थ ही करना चाह रहे हों। यह वाक्य सांसद जी की वाकई सारगर्भित और सटीक थी। दोस्तों, उसी दिन मैं यूट्यूब पर एक डिबेट देख रहा था। प्रखंड विद्वान उपस्थित थे वहां पर, एक आध तो उसमें जेएनयू के प्रोफेसर भी थे, और डिबेट का टॉपिक था रामचरितमानस से लिया हुआ चौपाई का ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रोफेसर साहब अनाप शनाप बके जा रहे थे और अपनी अधजल गगरी को खूब ढेर सारी मात्रा में छलका रहे थे। दुख हुआ मित्रों को तर्क सुनकर। दोस्तों, आप और हम प्राय हम सबने हिंदी व्याकरण पढ़ा ही होगा, साहित्य लेख पद्य गद्य आदि हम सबने पढ़ा ही होगा, किंतु सो कॉल्ड टीवी पर जो यूट्यूब पर चल रहा था ज्ञानी जन लगता था कि अज्ञानता की पराकाष्ठा को पार कर रहे थे। कितने भ्रमित थे और अपने साथ लोगों को भी भरपूर गुमराह कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे। वे कह रहे थे मानस में दलित विरोधी बातें हैं, समाज को रामचरितमानस बांटने का काम करता है, और अनाप शनाप बके जा रहे थे। दोस्तों, चौपाई को समझने से पहले हम व्याकरण और भाषा की सही मायने में समझेंगे। दोस्तों, इस महाकाव्य में बाबा तुलसीदास जी ने संस्कृत और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। बुंदेलखंडी भाषा की भी झलक है मित्रों। यह मानस ज्ञान का भंडार है और भावार्थ निकालने के लिए उतने ही बात ज्ञान होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमने बचपन में तत्सम तद्भव और देशज पढ़ा होगा। तत्सम जो है संस्कृत से एग्जैक्टली वही शब्द होता है, और तद्भव जो है हिंदी में शब्द होता है, और देशज इसकी उत्पत्ति वहीं लोकल एंडेमिक होता है, वहीं से उत्पत्ति होती है, इसका कोई जड़ नहीं होता है। जैसे मातृ शब्द तत्सम है और माँ तद्भव, और महतारी मातारी और माई देशज है। उसी प्रकार कुंभकार संस्कृत में तत्सम है, और कुम्हार वो हिंदी में तद्भव है, और कुहार ये देशज है। इसी प्रकार दोस्तों इंग्लिश में पन आता है, वो फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे आई सॉ अ सॉ बट आई कांट सॉ, माई डियर बाय अ डियर बट नॉट बाय अ डियर। मित्रों, आई सॉ अ सॉ बट आई कांट सॉ मतलब मैंने एक आरी देखा, बस उसको मैं चला नहीं पाया, उसका अर्थ ये होता है। बट सौ तीन जगह प्रयोग हुआ है, उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। मित्रों, उसी प्रकार हिंदी में श्लेष अलंकार है, जो हमें एक शब्द को बहुअर्थी गुण बताता है। जैसे जब नवरात्रि में, अभी नवरात्रि फिलहाल गई है, उसमें दुर्गा जी का पट छठे या सातवें दिन हटाया जाता है दर्शन के लिए, उसको पट बोलते हैं। पट मतलब पर्दा। तो वहीं पट का दूसरा अर्थ है किवाड़ या दरवाजा। तो इस तरह हमने देखा कि पट के दो अर्थ निकल गए। इसी प्रकार मित्रों, ताड़ना का अर्थ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग है, लोग एक ही मिला देते हैं, जो गलत है। मित्रों, मैं चौपाई को दोहराना चाहूंगा। प्रभु भल किन्ह मोहि सिक दिन्हि, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्हि, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मित्रों, यह चौपाई श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से में समुद्र द्वारा श्री राम जी से विनती करने के बाद होता है। जब समुद्र श्री राम जी के प्रार्थना करने पर रास्ता नहीं देता है, और तब श्री राम धनुष पर तीर चढ़ाकर प्रत्यंचा को चढ़ा लेते हैं, समुद्र सोखने चलते हैं, तब समुद्र प्रकट होता है और भगवान से क्षमा मांगते हुए यह चौपाई बोलता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मित्रों, यहाँ ढोल का मतलब ढोलक, गंवार का मतलब अज्ञानी या अल्पज्ञानी, शूद्र का मतलब जो आपके अधीन हो या वंचित वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो सकता है, वो जो आपके अधीनस्थ काम करता है। शूद्र का मतलब ये है जो आपकी आज्ञा के अंदर काम करता हो। दोस्तों, पशु मतलब जानवर, सिंपल सी बात है। नारी मतलब स्त्री, जो रत्न के समान अमूल्य होती है, और ताड़ना यहाँ श्लेष अलंकार है, इसका मतलब सबके साथ यथा योग्य अर्थ। जैसे मित्रों, ताड़ना यहाँ ढोल के संदर्भ में यह है कि ढोल को चारों तरफ से कसकर सख्त करके बांधना,
जब धाप पड़े तो यथोचित ध्वनि उत्पन्न करे। दोस्तों गवार मतलब अज्ञानी, इसका मतलब ताड़ना का यहाँ अर्थ यह है कि उस अज्ञानी या गंवार के ऊपर दृष्टि रखना ताकि वह सांसारिक व्यवहार में कुशल रह सके। मित्रों, शूद्र अर्थात अधीनस्थ कर्मचारी जिनको मार्गदर्शन करना पड़ता है या कोई कार्य और उसके करने के तरीके को बतलाना पड़ता है, यहाँ ताड़ना का यह अर्थ है। पशु ताड़ना मतलब जानवर, यहाँ जानवर को उन मनुष्य के देख रेख में दिशा निर्देशित करना पड़ता है। अंकुश लगाकर बोलकर, जैसे खेत जोतने समय बैल जो है, बैल के जोड़े को विशिष्ट आवाज या स्पर्श से दिशा निर्देशित किया जाता है। यदि हम बैलों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे और उनसे यह निवेदन करेंगे तो क्या वो हमारा कार्य करेंगे? नहीं, उनको ताड़ना ही पड़ेगा, उनको सिखाना ही पड़ेगा, बोली से, स्पर्श से। नारी या स्त्री ताड़ना मतलब उसके ऊपर नजर रखना, उसके ऊपर पूरी तरह से प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा करना। स्त्री एक अमूल्य रत्न है जिसे सुरक्षित, सुगामी और अपने अनुरूप बराबरी में रखना या ताड़ना या दृष्टि रखना पुरुष का कर्तव्य है, दायित्व है। दोस्तों कई धर्मों में तो स्त्री को पर्दे या विशेष आवरण में देखा जाता है, पर हमारे यहाँ सिर्फ दृष्टि रखने की बात कही गई है। मित्रों, यह भाव है हमारे बाबा द्वारा रचित चौपाई का, तो किंतु वर्तमान में इस चौपाई का उपयोग उपहास या हास्य में लोग करने लगे हैं। जैसे किसी हास्य कवि ने अपनी वक्तव्य दिया था कि वो एक पत्नी अपने पति से बोलती है, इस चौपाई का अर्थ जानते हो क्या है? एक जगह तो मैं हूं और बाकी जगह आप है। ऐसा हास्य निंदनीय है, ठीक नहीं है। या मित्रों, कुतर्क भी ठीक नहीं है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सांसद जी के निर्देशानुसार जो मैंने स्पष्टीकरण किया है वह अब स्पष्ट हो गया होगा हमारे प्रियजनों को। मेरे मित्रों, मेरे प्रियजनों, पहले हम अपने ग्रंथों को गहराई और भाव और भाषा के ज्ञान के साथ समझे तो हमें वह दिव्य मोती मिल जाएगी। अंततः मित्रों, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। नमस्कार मित्रों।